रांची के डोरंडा स्थित JEP-1 ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC की ओर से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में चयनित 327 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में सीएम ने 200 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री अफीजुल हसन, मंत्री बैद्यनाथ राम, राजसभा सांसद महुआ माझी समेत अन्य मौजूद रहे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समारोह में सबसे अधिक शिक्षकों की संख्या दिख रही है। ये हमारी सरकार की ही देन है कि राज्य भर में कई सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। आज राज्य भर के कई बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारा प्रयास है कि उस आर्थिक तंगी को हम जड़ से मिटाएं। विभाग के द्वारा काफ़ी मशक्क़त के बाद इस नियुक्ति को इस मुकाम तक पहुंचाया है। कुछ दिनों पहले ही उत्पाद सिपाही की बहाली हुई। कोरोना के बाद शायद यह शारीरिक दक्षता वाली पहली परीक्षा थी। बहाली की दौड़ के दौरान लगभग दर्जन भर से ज़्यादा मौतों से मेरा मन उदास है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि झारखंड के युवा इतने कमज़ोर कैसे हो गए। मैंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एक हफ्ता पहले ही JSSC CGL की परीक्षा हुई। फिलहाल इसमें मीडिया ट्रायल चल रहा है। मामले की वास्तविकता का कुछ अता पता ही नहीं है। मीडिया में लोग सरकार को कालिक पोतने में लगे हुए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने संकल्पित होकर काम किया है। इसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार एक के बाद एक नियुक्तियाँ करते जा रहे हैं। रांची से देवांश सिन्हा की रिपोर्ट। और JSSC के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में नवनियुक्त सभी हमारे सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ रहे सरकार के कर्मचारीगण और हमारे साथ उपस्थित मंच पर गण्यमान्य अतिथिगण, मंत्रीगण, काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी देर से नहीं बल्कि कुछ लोग तो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं आज के दिन। और हमारा ये प्रयास रहा है, चूँकि सरकार और राज्य की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं चल सकता। इसके लिए जब तक सभी क्षेत्रों से एक साथ लोग राज्य के विकास के पहिए को खींचेंगे, तभी राज्य का सर्वांगीण विकास की जो बातें हैं वो पूरी हो सकती है। आप सबको पता है, एक लंबी लड़ाई के बाद ये राज्य अलग हुआ और राज्य अलग हुए अभी लगभग 20-25 साल हो रहे हैं। कई वर्षों में तक तो झारखंड और बिहार में कैडर विभाजन भी नहीं हो पाया था। ऐसे स्थिति में कई जगहों पर टेम्पररी व्यवस्था के माध्यम से चीज़ों को चलाया गया। धीरे धीरे कैडर विभाजन के साथ साथ नियुक्ति की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कई जगह नियुक्तियां राज्य अलग होने के तुरंत बाद होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हो पाई थी। कई संवर्ग के नियुक्ति नियमावली का नहीं बनना भी इसका मुख्य कारणों में से एक कारण रहा। 2019 में जब हम लोगों ने सरकार संभाला तो स्थिति ऐसी हुई, राज्य की विकास की तो बात छोड़िए, राज्य में हम जिंदा कैसे रहें, इस पर हम लोग विभागवार समीक्षाएं होने लगी। तो पता चला कि कई संवर्ग के तो नियुक्ति नियमावली भी नहीं है। कई लोग बहाल हुए हैं तो कई बहाली में कई सारी
उलझनें भी आ गई हैं, कुछ तो वास्तविक उलझन रही और कुछ तो दिखावटी उलझन भी रही, मैन मेड उलझन जिसको कह सकते हैं। और चूंकि हमारे युवा नौजवान ऊर्जावान तो होते ही हैं, कभी कभी उस ऊर्जा का उपयोग सही चीजों के लिए भी हो जाता है, कभी कभी गलत चीजों में भी उस ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। तो मुझे लगता है इस राज्य में राज बनने के बाद अलग अलग क्षेत्र में इस राज्य को कई तूफानों का सामना करना पड़ा, कई हिचकोले खाने पड़े। फिर हम लोगों ने सभी विभागों के अंदर सभी संवर्ग के नियमावली बनाने प्रारंभ किए, फिर नियुक्तियां प्रारंभ हुई। और आपको पता होगा कि हम लोगों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, और आपको मालूम होगा कि वो जेपीएससी का एग्ज़ाम इस राज्य का, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, कि देश में भी वो रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे कम समय में उसका रिजल्ट प्रकाशित करके हम लोगों ने बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाने का काम किया था। कई बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे, और बांटने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी होने लगती है कि अब इनको पदस्थापन करना है, इनको यहाँ इस राज्य के किस कोने में उसको जिम्मा देनी है। इसकी भी एक अलग प्रक्रिया चलती है, विभाग में उथल पुथल होता रहता है। कई बार तो हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र ऐसी बांटी कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ उनका पोस्टिंग भी हमने नहीं किया, बल्कि लॉटरी के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे कर्मचारी चयनित हुए थे, वो खुद से पर्ची निकालते थे और खुद से उनके लिए अपना जगह चयन करने का उसको मौका मिलता है। नियुक्ति पत्र भी, और कहाँ उसको जाके अपने कार्य करने हैं वो भी साथ में लेके जाते हैं। और ऐसे सभागार के बीच में तो हमारी प्रयास रही कि हर चीज पारदर्शिता के साथ हो और न्याय संगत हो। हम लोगों के लिए सभी, चाहे राज्य के उच्चतम पदाधिकारी हों, चाहे राज्य के चपरासी हो, सभी को देखने का एक ही नजरिया हमारा है। आज आगे चल लीजिए फिर से चेहरे को जाकर कितने उत्साहित हैं। 500 से अधिक बच्चे आज सरकार के सरकारी नौकरी में शामिल हो गए, और उनके बीच हम लोगों ने लगाया हुआ है, इसमें शिक्षक है, इंजीनियर है, लैब टेक्नीशियन है, कई संवर्ग के लोग हैं, और आंदोलन चल ही रहा है। मेरी ओर से नवनियुक्त, मेरी ओर से, सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके परिवारजनों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा गया है, ये कह रही है कि आप लोग पेपर बेचने का काम कर रहे हैं। एग्जाम कौन कंडक्ट कर आयोग? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसके बारे में सर वो भी आप देखिए। हमने कहा कि जो घटना घटित हुई है, इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और कारण सामने आना चाहिए।